हर एक फील्ड में जो बंदा, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और आपके अंदर कोई इनफरादियत नहीं है और आप किसी चीज़ को बेहतर तरीके से इनोवेट करके या अपने आइडिया से या अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए उसमें कोई अच्छाई या शाहाना चीज़ नहीं दिखा सकते, तो आई थिंक यू आर अ फेलियर। मैं उसको एंटरप्रेन्योर को भी एंटरप्रेन्योर नहीं मानता कि जो कहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए पैसे सेव कर रहा हूँ। बातें होती 5 AM क्लब वाला सिस्टम है कि 5 बजे हम उठे, जॉगिंग पे गए। अगर वो कुछ ना करते 5 AM क्लब का हिस्सा नहीं था तो अब उसे 5 AM क्लब का हिस्सा होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे कलर्स की बेंटलीज रखी हुई उन्होंने कि जो किसी के पास, वो स्पेशल उन्हीं के लिए बनी हुई है। ओके ओके, तो वो जो वो चीज़ है, एनिमल मूवी मुझे याद आ हाँ गई। जी, दैट Hello everybody and welcome to another episode of Pod Talks with Salman Hassan, and this is your boy AZ with Salman भाई। हर दफ़ा हम एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस करते हैं, बड़ी टारगेटेड टॉक करते हैं, बट आज हमने सोचा कि अपनी टॉक को थोड़ा ओपन रखें और जनरली एक एंटरप्रेन्योर से पूछें कि उसकी लाइफ किस तरह होती है। लेट्स सपोज कि उसका दिन किस तरह होता है, किस तरह के लोग मिलते हैं, और बेसिकली एक इस तरह की चीज़ें जो मैं भी जानना चाहता हूँ। तो मैं सलमान भाई से पूछता हूँ, सलमान भाई कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। आप जी जी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, एक चीज़ है, मैं दुबई मॉल गया हूँ ना इन दिनों में। अरे मर गए। हाँ, शुरू। मैं दुबई मॉल गया हूँ तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसे यहाँ पे लोग लुई विटॉन के ऑफिस कह रहा हूँ, लुई विटॉन का ऑफिस हुआ है, कंप्लेन सेंटर हुआ है। अच्छा, लुई विटॉन के आउटलेट में जा रहे हैं, गुची के आउटलेट में जा रहे हैं और वहाँ पे पैसे भी खर्च कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो एक आम आदमी, लेट्स सपोज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जो दुबई में रहता है, या उसके पास लैम्बोर्गिनी, एंटरप्रेन्योर तो वो उसकी जिंदगी में क्या निजाम होता है, उसकी जेब में कितने पैसे होते हैं, उसको लोग किस तरह के लोग मिलते हैं हर रोज। नहीं मतलब एक एंटरप्रेन्योर है जो सक्सेसफुल है, वो कितने पैसे, जिस तरह मैं हूँ, मैं अगर 5,000 रुपए खर्च करूँ तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन कुछ लोग रुपए, अच्छा रुपए, हाँ जी, रुपए 5, कुछ हर किसी का एक होता है ना मिनिमम नोट के, यार 5 लग रहे हैं तो ठीक है, कुछ के लिए होता है 5 तो बड़े जरूरी थे, इससे मैंने फलानी चीज करनी थी। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में जनरली, फॉर एग्जांपल, आपकी रूटीन क्या होती है? क्या आप सुबह उठते, कब उठते हैं, क्या करते हैं? ये जो बातें होती 5 AM क्लब वाला सिस्टम है कि 5 बजे हम उठे, जॉगिंग पे गए, कॉफी पी, कॉन्सेंट्रेट, मेडिटेट, क्या लाइफ दिन कैसे होता है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो 5 AM क्लब है और यहाँ कोई 6 PM क्लब होता है, एक एंटरप्रेन्योर का जो है वो, आई डोंट थिंक सो किसी भी एंटरप्रेन्योर का कोई टाइम टेबल होगा। बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर जो है वो हमेशा स्ट्रगलिंग ही करता है, हमेशा स्ट्रगल कर रहा होता है। इवन अगर वो ओल्ड एज में भी चला गया तो उसकी स्ट्रगल होती है, क्योंकि वो नए तरीके जो है उनको वो लाने की कोशिश करता है, नई चीज़ें ईजाद करती हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि एक रियल एंटरप्रेन्योर है, उसकी बात नहीं कर रहा जो कि एक लोगों ने कह दिया एंटरप्रेन्योर है तो वो है। चार ही एंटरप्रेन्योर। हाँ जी बिल्कुल। अब बात यह है कि कुछ अताई एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जी। मसलन वैसे लोगों के लिए बता दें अताई और टारी है हाँ, क्या? बताने लगूँ हाँ। क्योंकि आज ब्रीक टॉपिक है तो हाँ कुछ जी। टॉपिक है तो हाँ थोड़ा जी, बिल्कुल। मसाला होना चाहिए उसमें। तो जो अताई एंटरप्रेन्योर है वो है, मसलन मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ कि उसने गांव में 80 भैंसें रखी हुई। ठीक है, एंटरप्रेन्योर ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब वो ना उसने उसमें मेहनत की है, पीछे से जायदाद में से कुछ हिस्सा मिला, तो ओके, उसने उसकी एंटरप्रेन्योरशिप की टुवर्ड्स भैंसें खरीद ली उसने। अब वो 80 भैंसें हैं, वो दूध देती हैं, वो उसके पूरे गांव में या इलाके में जा रहा है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में उसे कुछ करना नहीं पड़ रहा है एक्चुअली। चौक से अपना नाम लिखा हुआ है गाय हाँ जी, पे। चौक पे लिखा हुआ है कि फलां फलां। नहीं, चौक से गाय पे भी लिखा हुआ है कि किसकी गाय है। हाँ जी, वो भी लिखा हुआ है, वो हाँ तो जी। लिखा। लगता है तुम ये कर चुके हो। अच्छा, वो उसके ऊपर भी एक है कि उसका एक इंटरव्यू, ये इसको मैं अताई इसलिए करता हूँ कि इसमें नो एफर्ट है। ये अताई है कि ये टारी ये है? अताई है। अच्छा, अताई है, ठीक। अताई मींस के इज आर्टिफिशियल एंटरप्रेन्योर। ओके टाड़ी मींस प्योर, ओके प्योर एंटरप्रेन्योर। ओके, प्योर का मतलब कि उसमें मिलावट नहीं। मिलावट नहीं, ठीक है। मिलावट किस तरह नहीं है, वो आइडिया से अपनी सारी चीज़ों को जो है वो स्टार्ट करता है। वो जो वर्ड है ना, एन आइडिया कैन स्टार्ट योर वर्ल्ड, एन आइडिया कैन चेंज योर वर्ल्ड, एन आइडिया कैन चेंज दिस वर्ल्ड, वो वाला एंटरप्रेन्योर होता है। वो क्या करता है कि वो जेब में उसके पैसे नहीं होते, जायदाद पीछे कुछ नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल।
उसने जो पैसे बनाए भी होते हैं बिफोर गेटिंग टू एन एंटरप्रेन्योर, उसने जो सारे जो उसके पास दौलत है वो या तो उसकी जॉब्स की है या उसके स्ट्रगल में जो उसने की है उसने जमा की होते हैं, कमेटी, हाँ जी कमेटी टाइप कह लें। तो उसने वो पैसे जमा कर कर एक ऐसे आइडिया पे लगाने होते हैं जिसके लिए वो बड़े Okay. सालों से मेहनत कर रहा है। हाँ ठीक है। दिस इज अ प्योर एंटरप्रेन्योर। ऐसा एंटरप्रेन्योर जो होगा, यानी हसलर। ऑफ कोर्स हसलर, स्ट्रगलिंग कर रहा है तो हसलर ही होगा जी ये एंटरप्रेन्योर जो होगा। ये जल्दी हार नहीं मानता ठीक है। और ये स्ट्रगल ही करता रहता है। इवन दो ही बिकम्स अ बिलियनियर, तो वो उसकी स्ट्रगल आपको बाद में भी दिखेगी। वो वैसे ही उठे बैठेगा जिस तरह जो उसके पास जब कुछ नहीं था वो वैसे ही होगा, क्योंकि मिलावट हाँ। आर्टिफिशियल पन नहीं होगा। लाइफ के अंदर उसके थोड़ा चेंज, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। मसलन बॉलमैन की शर्ट पहन हाँ, ली। बात मुझे ही करनी ही है मुझे कुछ मौका दोगे बोलने का जी। कि आज मुझे झुकते ही होनी जी है। जी। अच्छा, तो वो उसके लाइफस्टाइल में ये चेंज आता है कि लेट्स सपोज अगर वो पहले मेरान में था तो शायद उसके बाद फिर आगे होंडा आ गई हो, होंडा नहीं तो ऑडी आ गई हो, ऑडी नहीं तो मर्स आ गई हो। उसके पास पहले अगर 5 मरले का घर था तो शायद 10 मरले का हो, कनाल का हो, या किसी लग्जरी अपार्टमेंट में रहता हो। तो दैट डिपेंड्स। वो लाइफस्टाइल चेंजेस उसके साथ इसलिए आते हैं क्योंकि मैं उसको एंटरप्रेन्योर को भी एंटरप्रेन्योर नहीं मानता कि जो कहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए पैसे सेव कर रहा हूँ, वो अपने बिना लगाए। ओके आपके पास अल्लाह ने दिया है तो आप अपने ऊपर खूब लगाएं, अपने ऊपर लगाएं, ठीक है। अपनी जिंदगी में लगाएं, लेकिन अपने ऊपर इतना भी ना लगाएं कि अपने आप को ही पसंद करने लग जाए। वाह वाह वाह। यानी कि अब आप लगाएं कि लेट्स सपोज अगर मैंने ये बॉलमैन पहना है तो मैं ऐसा बॉलमैन का एडिशन मंगाऊंगा जो कोई भी ना पहना हो। यानी कि यू वांट टू शो समवन के भाई मैं स्पेशल एडिशन। हाँ, वो ईगो बननी शुरू हो हाँ जाए। जी, यानी कि मैं कुछ हूँ। अब किधर काफी मिसालें हैं, हम दुबई में बैठे हैं तो दुबई में ऐसे लोग भी हैं कि जो के ऐसे ऐसे कलर्स की बेंटलीज रखी हुई उन्होंने कि जो किसी के पास वो स्पेशल उन्हीं के लिए बनी हुई है। ओके ओके। तो वो जो वो चीज एनिमल मूवी मुझे याद आ हाँ गई। जी, यार मुझे बोलने दो, मैं जी। जरा कुछ टॉपिक पे बात। तो जो एंटरप्रेन्योर है, हाँ जी जो कि एक जेन्युइन एक एंटरप्रेन्योर है, वो इन चीजों पे पैसे नहीं लगाता। उसके लाइक्स, मैं रियल की बात करूं, मिलावटी की नहीं। ठीक है ठीक है। मैं उसको भी एंटरप्रेन्योर नहीं मानता कि जो स्ट्रगल करके ऊपर आया और उसके बाद वो बिल्कुल आसान होके बैठ जाए। लाइक आई ठीक हैव है। डन माय वर्क, ओके आई हैव डन दिस। कंफर्ट जोन वाले। हाँ, वो कंफर्ट जोन में तो होता ही नहीं है। वो भी उसके अंदर मिलावट आ जाती है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होगा जिसमें किसी चीज की भी मिलावट ना हो। उसकी स्ट्रगल जो पहले दिन थी, शायद उसका लाइफस्टाइल बदल गया हो। पहले मोटरसाइकिल पे आता था, गाड़ी पे आ रहा हो, पहले 200 रुपए की शर्ट पहनता था, 10,000 की पहनता हो। शायद उसका लाइफस्टाइल बदल गया हो, बट उसकी मेहनत में वो चीज़ की आकाश हो, उसकी मेहनत के वो भी वही काम कर रहा है कि जो कि वो पहले करता था। ठीक है। अगर वो कुछ ना करते 5 AM क्लब का हिस्सा नहीं था तो अब उसे 5 AM क्लब का हिस्सा नहीं ओके नहीं। ओके ओके। हैज टू बी हेल्दी होना चाहिए, किसी भी टाइम मिल सकता है। बट आप अगर रियल एंटरप्रेन्योर की बात करें, लेट्स सपोज अल्लाह का शुक्र है मैं अपने आप को इस कैटेगरी में लाजमी खुशकिस्मत समझता हूँ कि I'm a रियल एंटरप्रेन्योर। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा लाइफस्टाइल का कोई टाइम नहीं है, आप खूब जानते हैं। मेरा उठने का टाइम नहीं है, मेरा जागने का जो है वो टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है। तो बिकॉज देयर आर सम थिंग्स कि हमें वो करनी पड़ती हैं। हाँ, मैं मुश्किल से इतने मुश्किल वक्त में जो सबसे ज़्यादा टाइम देता हूँ अपनी दे पाता हूँ वो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स है। और मेरी जो बदकिस्मती है वो ये है कि ज़्यादातर फ्रेंड्स को मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ। लेकिन अब कुछ काफ़ी अरसे से मैंने अपनी फैमिली को भी, अपने बेटे को भी, बेटी को भी टाइम देना शुरू किया है। पहले भी टाइम देता था लेकिन अब मैंने उसमें बहुत इजाफा कर दिया ताकि दिस इज़ द टाइम। मेरा बेटा इस टाइम अभी अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल का है, बेटी जो है मेरी वो भी इस टाइम माशाल्लाह 5 साल की है। तो मैंने उनको टाइम देता हूँ और वो बड़ा अच्छा टाइम होता है। तो द लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, उसमें 3 चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। अ रियल एंटरप्रेन्योर, उसमें सबसे पहले आपका वो लाइफ जो बिजनेस लाइफ है वो आप किस तरह मैनेज करते हैं। ठीक है। आप अपना पर्सनल लाइफ जो है वो किस तरह मैनेज करते हैं और एक सोशल लाइफ आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं। इट्स ऑल अबाउट एन एंटरप्रेन्योर। वो है जिसका पैसा भी है, सब कुछ है, नाम भी है, बट उसके पास टाइम नहीं है। तो जो टाइम को अपने सही तरीके से मैनेज करके चलेगा, आई वुड कॉल हिम अ रियल एंटरप्रेन्योर। वाह। डिवाइड है ना, सोशल लाइफ को भी टाइम देना ही देना, बिल्कुल। आपने बिजनेस लाइफ को भी टाइम देना ही देना, एंड देन यू हैव टू गिव लाइफ टाइम टू योर फैमिली, जो कि सबसे ऊपर है मेरे नज़दीक। क्योंकि जब आप अपने गोल्स को अचीव करके आगे बढ़ चुके होते हो और ज्यादा की तरफ बढ़ रहे होते हैं, देन आपका फोकस जो है वो ज्यादातर आपकी फैमिली पे भी होना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ब्रो इट्स ऑल अबाउट फैमिली। हाँ, they are the only people who are going to remember कि आप कितने घंटे एक्स्ट्रा काम हाँ, करते थे। आप हैं कौन एक्चुअली, ये भी जानते हैं।
बिल्कुल. तो आई एम अ टाड़ी एंटरप्रेन्योर, यू नो, सो इट्स Okay. लाइक अ प्योर वन एंड आई डोंट लाइक अथाईज, क्योंकि उनमें वो जो है आर्टिफिशियलनेस होती है और वो जैसे पैसे दे के बने. कैसे मतलब जैसे कोई अताई एंटरप्रेन्योर कैसे होते हैं, वो क्या अथाई मसलन मतलब उनका आपको वॉइस नोट आया, चार बंदों ने आपको उनकी- वॉइस नोट आया एक बंदे हाँ का, और उसका वो है भाईजान मैं इत्थे बैठा, नहीं अताई का. अथाई की बात. अच्छा तो लेट्स सपोज थोड़ा पढ़ा लिखा भी है वो. ठीक है. तो उसने बात करके कॉल करके कहा कि भाई मैं इधर बैठा हूँ, 4 मेरी भैंसों ने दूध देना बंद कर दिए, तो मैंने 4 और परचेज करनी है. ठीक है. तो भाई तू नहीं का इलाज करा ले, मेरे ओके. मकसद तो देख ले. चूंकि वो एंटरप्रेन्योर बाय चॉइस नहीं बने हुए, हाँ ओके. तो बाय फोर्स भी नहीं बने, बाय चॉइस भी नहीं है, बाय फोर्स भी नहीं है. दे आर एंटरप्रेन्योर्स बाय प्रोफेशंस. उनको प्रोफेशनली आना पड़ा एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि पहले अबू की 100 थी, फिर उन्होंने 80 ले ली. अब इस तरह के काफ़ी हैं. मसलन कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि एक क्रिएशनल काम करते हैं. एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव ना होना अलीज़र, तो फिर वो एंटरप्रेन्योर नहीं होता. यानी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ क्रिएटिविटी. हाँ क्रिएटिव, देखे ना, वो क्रिएटिव है, इनोवेशन करता है वो. हाँ बिल्कुल. अच्छा आप एंटरप्रेन्योर, देयर आर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि उनमें से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कितने हैं? हाँ नो डाउट कोई 5% होंगे हाँ शायद. जी 5%. उन 5% में सुपर सक्सेसफुल कौन है और उनमें सुप्रीम सक्सेसफुल कौन है? तो उसमें भी कैटेगराइज आती है. क्रिएशन क्या है? क्रिएशन इज ऑल, एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ दिमाग से काम करता है, पैसे से काम नहीं करता. पैसा तो फॉलो करता है हाँ, ना, follow वो करता बाय है. प्रोडक्ट होती हाँ. है. वो आइडिया करते हैं. एक आइडिया है, लेट्स सपोज मसलन बेच अंदर आलू पराठा बेच रहे हैं, आलू वाला पराठा. ठीक है. तो वो लज्जत कैसे रखे कि 10,000 दुकानें, और वो एक इनोवेशन लेकर आना चाहता है आलू वाले पराठे में, तो वो क्या लेकर आएगा? अब मेरा चूंकि फील्ड नहीं है, बट थिंकिंग लाइक दिस एंटरप्रेन्योर होना रियल चाहिए. तो वो क्या करेगा कि वो पराठों की जो दुकान है ना अपनी, उसको थोड़ा डिजाइन करेगा, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा अपने रेस्टोरेंट पे, जो बैठक की जगह है जहाँ पे लोगों ने बैठना खाना पीना, ताकि कैची हो. नंबर 1. नंबर 2, वो अपने पराठों की जो मार्केटिंग है ना, वो बैनर के साथ नहीं करेगा, वो डिजिटलाइज होगा. ओके. आज के दौर के हिसाब से फॉलो बिल्कुल बिल्कुल. तो उस तरह की डिजिटलाइजेशन करे. कोई ऐड इस तरह बनाए कि जिसमें पराठों के अंदर से धुआं ऐसा निकल रहा हो, हाँ हाँ. और उसके अंदर स्पाइसेस ऐसे दिख रही हो, मतलब उसकी पोजीशनिंग करेगा. हाँ पोजीशनिंग. तो वो पराठों के लिए भी एक अच्छे मार्केटिंग मीडियम का इस्तेमाल करेगा. बिल्कुल. फिर उसमें क्रिएटिवनेस क्या लाई जा सकती है कि वो ऑर्डर टेकर उसके पास ऐसे ना हो कि जो कान में पेंसिल लेकर आम रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, तो उसमें ऑर्डर टेकर ऐसे होंगे जिनकी एक वर्दी हो. हाँ बिल्कुल. टैब हो, वो आकर कहें. और सेकंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि सबसे है कि उसके पास जो पकाने वाला है, या वो अगर खुद पकाने वाला है, तो वो कमाल की रेसिपी जानता हो, जिसमें उसका एक अपना एडिशन, यूनिक वैल्यू. पराठे के साथ चटनी है, चटनी में एक ऐसे वैल्यू ऐड कर दी. लेट्स सपोज पराठे में तो सारे मसाले वो हैं, अगर यहाँ तो उसके मसालों में ऐसे रद्दोबदल करे या ऐसी चीज़ों को आजमाए, क्योंकि क्रिएशन ही है ना. बिल्कुल. इनोवेशन के बगैर एंटरप्रेन्योरशिप तो ऐसे करे कि उसमें एक लज्जत पैदा हो जाए, एक अलहदा सी बंदा के यार उसके पराठों का क्रिस्पी नहीं मतलब खत्म होता. एक ऐसी चीज रखे जो आम दुकान पे नहीं मिलेगी, यूनिक वैल्यू. या ऐसी चटनी तैयार करें, ऐसी सॉस तैयार करें जो कि नहीं मिलेगी. वही चीज उसकी इनफरादियत है. बिल्कुल. तो उसी को यूएसपी. अब लेट्स सपोज उसकी एक दुकान थी, छोटी थी, 20 बंदों की बैठने की जगह थी. उसने एक और ब्रांच खोल ली लाहौर के किसी दूसरे इलाके में, फिर तीसरी खोल ली. दिस इज कॉल्ड एन एलिवेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. बिल्कुल. स्केलिंग. बिल्कुल, वो एलिवेट कर रहा है इस टाइम. बिल्कुल. इस तरह करते करते पराठे में था, फिर उसमें चीज़ें ऐड की जाए. फिर जब तक वो कोई नई इनोवेशन नहीं करेगा, एक टाइम आएगा कि उसकी वो चीज़ बंद हो जाएगी. हाँ, सैचुरेट हो जाएगी, क्योंकि वो एक ही चीज़ पे खड़ा हुआ है. आई टॉक, लेट्स सपोज मैं, एक बड़ी फूड चेन है हमारी पाकिस्तान की है, और इस्लामाबाद पिंडी से चली, सेवर फूड्स. हाँ जी. आप जानते हैं कितना अच्छा जायका है. सेवर फूड्स की जो पहचान है वो उसके चावल है. बिल्कुल है. उसके वो जो पुलाव है, सेवर पुलाव, वो उसकी पहचान है. उसका चिकन जिस तरह फ्राइड करते हैं वो उनकी पहचान है. लेकिन क्या वो सिर्फ और सिर्फ चावलों पे ही ठहरे हुए आज? नहीं, उन्होंने एक्सपैंड किए और बहुत ज्यादा एक्सपैंड किए. इवन दो के पहले वो सिर्फ अपने लिए बनाते थे, अब वो आपकी पार्टीज के लिए भी खाना बनाते हैं. बिल्कुल. केटरिंग का भी उनका काम है. तो ये एक एंटरप्रेन्योर की कहानी है. दे आर वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. मैं खाने की भी बात करूं, अब अगर आप डिजिटल वर्ल्ड पे है, दराज.pk क्या है वो
एंटरप्रेन्योर्स है। अब दराज अगर एक ही स्ट्रेटेजी के साथ ठहरा रहता कि वो उसने उसी स्ट्रेटेजी को ऑक्यूपाई करना है ई कॉमर्स में और उसी पे खड़ा रहना है, मसलन स्टोर को उतना ही रखना है जितना स्टोर उनका पहले था और लोकेटेड इतने इलाकों तक रखना है, तो वो अब लेकिन कोरियर भी एक्सपैंड किया, वेंडर भी एक्सपैंड किए। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम टॉकिंग अबाउट Daraz.pk, बांग्लादेश में भी है दराज, बट आई एम टॉकिंग अबाउट Daraz.pk। ओके। तो एक्सपेंशन और वो नए आइडिया सोची जाते हैं। यू टॉक अबाउट Amazon, भी बातें बड़ी होती जाएंगी, eBay जाएंगे, बड़ी हो जाएंगी। अगर आप मैं एक मिंटगुमरी रोड, आपको लाहौर में पता है, वहाँ पे टायर्स की दुकान है, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। नहीं, मेरे चचा की भी है। अच्छा। तो मिंटगुमरी रोड पे जो है वो दुकानें हैं, लाहौर होटल के पास। मैं लाजमी मेंशन करना चाहूँगा, बिल्कुल लाहौर होटल के पास। तो वहाँ पर एक दुकान थी ऑटो 2000, सलमान ही नाम है उनका। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने एक्सपैंड किया जौहर टाउन में। जौहर टाउन में भी डिफेंस में बैठे, तो मैं उनको जानता हूँ, वो मार्केट उसी में काम करते थे। बिल्कुल। बट ऐसे थे, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं उनका नाम भी इसलिए ले रहा हूँ कि मैं उनको जानता हूँ कि उन्होंने स्ट्रगल क्या की। उस दौर में वो डिजिटलाइज काम करते थे, होलसेल पे वो चीज उठाते थे जो मार्केट में प्रोडक्शन लेवल उनका वो था, बिल्कुल, मार्केटिंग लेवल वो था, जो कि उस टाइम पे भी लोग सोच रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 स्टार्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाउ दे हैव गॉन टू अ बिग वे। तो हर इदारे में, हर जगह में, हर फील्ड में अब सारी गाड़ियां जो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और किट्स लग रही हैं, उसका उनका सबसे बड़ा काम है। वो दिखाते इस तरह थे गाड़ी को कि गाड़ी रॉकेट लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब हर एक फील्ड में जो बंदा, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और आपके अंदर कोई इनफरादियत नहीं है और आप किसी चीज़ को बेहतर तरीके से इनोवेट करके या अपने आइडिया से या अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए उसमें कोई अच्छाई या शाहाना चीज़ नहीं दिखा सकते, तो आई थिंक यू आर अ फेलियर, यू नॉट एन एंटरप्रेन्योर। अताई हैं आप। So guys, this was a podcast with Salman Bhai. This was another episode of Pod Talks with Salman Hassan. Thank you Salman Bhai, टाइम देने के लिए। आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, और अगर आप किसी और टॉपिक पे पॉडकास्ट के लिए टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, सो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन अनदर वीडियो वेरी सून। दिस इज योर बॉय AZ, over and out, and this was Pod Talks with Salman Hassan. Thank you.